Hello everyone, welcome back to our YouTube channel HPGK Hub All States Exam Coaching। आज हमारे ये जो वीडियो क्लास है वो वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए है। वेटनरी फार्मासिस्ट की ये वीडियो क्लास किसी भी स्पेशल पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। आप किसी भी भारत के राज्य से, ठीक है, किसी भी ज़िले से तैयारी कर रहे हैं वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए, तो ये वीडियो क्लास आपके लिए ही है। ठीक है, तो ये आपको आज हम जो है वो बुकलेट के थ्रू जो है वो पैरासिटोलॉजी के क्वेश्चंस को जो है वो करेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह की पूरा जो है वो आपको पैटर्न से तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8278723715 पे। अब एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत कुछ हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना है आपने वीडियो के साथ, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट भी है एंड ऑफ द वीडियो में। तो ये बुकलेट में आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कैसे कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन ही हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटोजोआ गोज टू। प्रोटोजोआ की खोज का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है रॉबर्ट हुक को, बी स्मिथ एंड किल्बॉर्न को, सी चिटवुड को एंड डी है ल्यूवेनहॉक को। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक को जाता है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं। जो आपके एंटोन बेन ल्यूहुक थे, ठीक है, जिनका जो समय काल है, जीवन काल है वो 1632 to 1723 है। वो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व प्रोटोजोआ अंडर अ माइक्रोस्कोप इन द 17th सेंचुरी। ये सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 17वीं जो शताब्दी थी उसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो प्रोटोजोआ का जो है वो इन्होंने ऑब्जर्व किया था। एंड ही used a single lens microscope to study tiny living organisms which he called एनिमल्कुलस। तो जो है उन्होंने एकल लेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके जो है वो इन जो सूक्ष्म जीव थे इनका अध्ययन किया, जिन्हें उन्होंने जो है वो एनिमल्कुलस जो है वो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी क्यूटिकल ऑफ टैपवॉर्म इज। टैपवॉर्म की शरीर क्यूटिकल की बाहरी परत कैसी होती है? आपकी समरूप होती है, सेंसाइटियल होती है, दानेदार होती है या फिर धारियां युक्त होती है? किस प्रकार की होती है? साथ साथ में आंसर जरूर लगाने हैं, खुद को एनालाइज जरूर करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है, सेंसाइटियल। ठीक है, जो टैपवर्म है, ठीक है, इसमें जो है वो सेंसाइटियल टेंगुएट होता है। ठीक है, जिसका की मीनिंग होता है कि उनकी जो बाहरी सतह है एक सतत बहुनाभिकीय जो है वो परत होती है, मतलब मल्टीलेटेड लेयर होती है विदाउट इंडिविजुअल सेल बाउंड्रीज होती है। ठीक है, जिसमें कि व्यक्तिगत यानी कि कोशिकाएं सीमाएं नहीं होती हैं। तो दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट इंटेंसिटाइन एंड प्रोटेक्ट द पैरासाइट फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पोषक तत्वों को जो है वो अवशोषित करने और पाचन एंजाइमों से बचाने में जो है वो उन्हें हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काइनेटोप्लास्ट इज अब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से जो है किसमें काइनेटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है? आपका ऑप्शन ए है ट्रिपेनोसोमा इक्विडर्म में, बी है आपका ट्रिपेनोसोमा इक्विनम में, सी है आपका ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी में एंड डी है आपका ट्रिपेनोसोमा एवियम में। किस में इसकी एब्सेंस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सोचा आपने ऑप्शन बी, तो बिल्कुल अब सही है। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी में जो है वो आपका किनेटोप्लास्ट की एब्सेंस पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एकिनोकोकस ग्रैन्युलोसिस इज। आपके ऑप्शन ए है मवेशियों का टैपवर्म होता है ये, बी है जूनोटिक महत्व का होता है, सी सबसे बड़ा टैपवर्म होता है, या ऑप्शन डी है कि कोई महत्वपूर्णता इसकी नहीं होती है। क्या है ये? जिसका जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि जूनोटिक महत्व का ये होता है। तो ये जो है वो क्या होता है, एक पैरासिटिक टैपवर्म होता है।
ठीक है, जो मनुष्य में जो आपके हाइड्रेटेड रोग का कारण बनता है। तो ये संक्रमित जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके जो है वो कांटेक्ट में आने से या फिर जो दूषित भोजन, जो कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड जो फूड है, ठीक है, ये वाटर है, तो उसके जो है वो कंजम्पशन से, यूज से जो है वो ये स्प्रेड होता है। क्योंकि ये जो होता है, क्या होता है, ट्रांसफर होता है एनिमल्स और ह्यूमन से, ठीक है, इसलिए इसका जो जूनोटिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोडायोजेनी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? एंडोडायोजेनी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए है आपका सार्कोसिस क्रूजी में, बी है आपका सार्कोसिस होमिनिस में, सी आपका टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड डी है कि ऑल ऑफ द अबव सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो है अगर आपने सोचा आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। एंडोडाइजनी जो है वो आपका क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें कि जो दो बेटी कोशिकाएं माँ कोशिका के अंदर जो वो डेवलप होती हैं, ठीक है, विकसित होती हैं, और फिर जो है वो क्या करती हैं, जो मूल कोशिका है उसमें की वो लुप्त हो जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, सार्कोसिस क्रूजी और जो सार्कोसिस होमिनिस है उसमें भी पाई जाती है। तो इसके लिए आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर जो था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इज विच ऑफ द फॉलोइंग? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का अंतिम टेस्ट होस्ट कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मैन, बी डॉग, सी कैट एंड डी वर्ड। कौन सा है इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि कैट, बिल्ली, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है वो आपका इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो केवल जो है वो बिल्ली में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो करता है जिससे कि वह जो है वो आपका अंतिम होस्ट बनती है। तो अन्य जानवर अदर एनिमल्स में जो है इंक्लूड्स आपके ह्यूमंस हुए, ठीक है, जिसमें मनुष्य भी आपका शामिल होते हैं, यानी कि तो मध्यवर्ती होस्ट के रूप में ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेनेटल ट्रांसमिशन इज सीन इन? गर्भकालीन संचरण निम्नलिखित में किसमें देखा जाता है? आपका टॉक्सोकारा कैनिस में, एंसिलोस्टोमा कैनिनम में, आपका स्ट्रोंगिलॉइड्स रेंसोमी में, या ऑल ऑफ द अबव सभी में? क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा राइट? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ द अबव सभी में देखा जाता है आपका गर्भकालीन संचरण। अगर हम गर्भकालीन संचरण की बात करें तो ये तब होता है जब जो परजीवी है, पैरासाइट है, वो आपका मदर टू ऑफस्प्रिंग बिफोर बर्थ होता है, यानी कि माँ से भ्रूण में जन्म से पहले स्थानांतरित होता है तब। तो टॉक्सोकारा कैनिस हुआ, एंसिलोस्टोमा कैनिनम और जो स्ट्रोंगिलॉइड्स रेंसोमी है, ये सभी जो है वो अपनी जो संक्रामकता है उसके कारण माँ से ये क्या होते हैं, भ्रूण तक फैल सकते हैं, यानी कि मदर टू द फेटस में ये ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्नोज ईयर टिक मेनली पैथोजेनिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज? ऑप्शन ए लार्वा स्टेज, बी है आपका निम्पल स्टेज, सी बोथ ऑफ द अबव यानी कि ए और बी दोनों सही, एंड डी है आपका अडल्ट स्टेज। किस में होता है? स्पिनोज ईयर टिक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस अवस्था में रोगजनक होता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि बोथ ऑफ द अबव। आपका जो है लार्वा अवस्था में भी होता है और निम्फ अवस्था दोनों में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी डिटेल में तो स्पिनोज ईयर टिक जो है वो मुख्य रूप से लार्वा और जो लिम्फ स्टेज होती है उसमें ये रोगजनक होता है, और ये अवस्थाएं जो वो होस्ट के कानों में जलन हुई, सूजन या माध्यमिक जो वो संक्रमण का कारण भी बनती हैं। अन्य टिक्स के विपरीत जो वयस्क अवस्था में ये परजीवी जिनकी जो पैरासाइट है वो नहीं होता है और ये ना ही जो है वो ब्लड को चूसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनरिज्म इन क्रैनियल मेसेंट्रिक आर्टरी इन इक्विन इज सीन ड्यू टू इन्फेक्शन विद? घोड़ों में क्रैनियल मेसेंट्रिक धमनी जो है वो में एनरिज्म किस संक्रमण के कारण देखा जाता है? आपके ऑप्शन है आपका कि स्ट्रोंगिलस इग्निस के कारण देखा जाता है, बी स्ट्रोंगिलस एंडेटेटस के द्वारा, सी है आपका स्ट्रोंगिलस वल्गेरिस के द्वारा, डी है द अबव यानी कि सभी जो है ये सही है ऑप्शन। तो किसके कारण देखा जाता है? ऑप्शन सी सही है, स्ट्रोंगिलस वल्गेरिस के जो है वो संक्रमण के कारण ये देखा जाता है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रोंगिलस वल्गेरिस है ये घोड़ों में, ठीक है, स्ट्रोंगिलस की सबसे
रोगजनक प्रजाति है। इसके लार्वा क्रैनियल मेसेंट्रिक धमनी में प्रवास करते हैं, इसमें कि धमनी में जो है वो सूजन, रक्त के थक्के, थ्रोम्बोसिस यानी कि और एनिज्म बनता है। तो गंभीर बालमूल जो है ये कॉलिक, उत्तक मृत्यु, ठीक है, और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चीफ कॉज ऑफ स्ट्राइक इन द शिप इज विच ऑफ द फॉलोइंग। भेड़ों में स्ट्राइक का मुख्य कारण कौन सा है आपका? ऑप्शन ए मुस्का प्रजाति के लार्वा, बी सार्कोफागा प्रजाति के लार्वा, सी है आपका लुसीलिया प्रजाति के लार्वा, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लुसीलिया प्रजाति के लार्वा। तो भेड़ों में जो है वो आपका स्ट्राइक मुख्य रूप से जो है लुसीलिया प्रजाति के लार्वा द्वारा होता है, जिसे ब्लो फ्लाई लार्वा भी हम कहते हैं, ठीक है। ये लार्वा घाव हुए, गंदे ऊन हुआ, शरीर के जन्म स्थान होते हैं उस पर ये अटैक करते हैं, जिससे कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं और सेवियर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट नोज कैटल लाउज। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट नोज कैटल लाउज यानी कि छोटी नाक वाला पशु जू है? ऑप्शन ए है आपका हिमेटोपिनस एब्रिस्टर्नस, बी है आपका हिमेटोपिनस ट्यूबरकुलेटस, सी है आपका लिगोग्रंथस विथुई, एंड डी है नन ऑफ द अबव। आई होप आंसर आपने सोच लिया होगा, लगा लिया होगा। आंसर इसका ए सही है आपका, ठीक है, हिमेटोपिनस एब्रिस्टर्नस। तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब ये और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको कि हम यहाँ पर हाइड कर रहे हैं। तो सभी जो BET कोर्स ज्वाइन करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेंगे ये सभी फायदे, ठीक है। तो सिलेक्शन प्लस सरकारी नौकरी की पूरी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जो है वो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है हमें 8278723715 पे। और ये जो सारे क्वेश्चन जो आपको अभी हम हाइड कर रहे हैं, ये सारे हमारे क्रैश कोर्स BET में आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि तैयारी टाइमली करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसमें बात करें तो आपको पर मंथ ओनली जो है वो 500 रुपीज़ जो है वो स्टडी पैकेज की देनी है। ओनली 500, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, नॉमिनल ही चार्जेस हैं। अगर सरकारी पक्की नौकरी लगती है तो लाखों कमाएंगे आप, ठीक है। तो वेटनरी फार्मासिस्ट की तैयारी जो है वो बिल्कुल आसान है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टेस्ट, MCQs, डेली टेस्ट जो है मिल रहे हैं, अभी ज्वाइन करें। पर मंथ फीस जस्ट 500 रुपीज़ ओनली, जिसमें कि डेली टेस्ट, MCQs, टॉपिक वाइज टेस्ट, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस टेस्ट एप्लीकेशन में मिलेंगे, जहाँ वेटनरी के जो अभ्यर्थी उनके साथ टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट PDF मिलेंगी, MCQs की PDFs मिलेंगी, थ्योरी नोट्स PDFs, टेस्ट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन PDFs, बेस्ट बुक एडिशन आपको PDFs मिलेगा। ये सारे फायदे भी इसी स्टडी पैकेज में दिए जाएंगे आपको ओनली 500 में। तो एनरोलमेंट सेकंड बैच के लिए स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट बैच हमारा फुल हो चुका है, सेकंड बैच अभी हमारा चल रहा है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप कीजिए और एनरोल कीजिए। आज के इस वीडियो क्लास में इतनी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।